अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन की अनदर एग्जांपल, जो कि है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। आज हम इस लेक्चर में प्रूव करने जा रहे हैं कि मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि जब भी सिंपल पेंडुलम मोशन करता है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है। ठीक है जी, आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम सिंपल पेंडुलम को देखते हैं। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम क्या चीज़ है? ये कंसिस्ट करता है एक लाइट से धागे पे, अ लाइट स्ट्रिंग, एक हल्का सा धागा या रस्सी, बेसिकली स्ट्रिंग रस्सी है, लाइट स्ट्रिंग है, एक हल्की सी रस्सी जिसके एक किनारे, एक सिरे के साथ एक हैवी मैस अटैच कर दिया गया है, जिस मैस को क्या नाम देते हैं? बॉब। एक लाइट सी स्ट्रिंग जिसके एक किनारे के साथ मैस अटैच कर दिया, हैवी मैस, जिसे बॉब कहते हैं, और दूसरा जो सिरा है वो फिक्स चीज़ के साथ बांध दिया गया है। दिस इज़ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की क्या डेफिनेशन है? सिंपल पेंडुलम इज़ अ लाइट स्ट्रिंग consists of a mass attached at its one end and the other end is fixed। दूसरा एंड फिक्स्ड है, जबकि इसका जो धागे का दूसरा किनारा है, रस्सी का दूसरा सिरा एक मैस के साथ अटैच कर दिया गया है। दैट इज़ सिंपल पेंडुलम। इसकी लंबाई, लाइट स्ट्रिंग की, धागे की, रस्सी की लंबाई लेंथ L है, और जो मैस अटैच किया उसका मैस M है। इसे सिंपल पेंडुलम कहते हैं। आइए अब देखते हैं किस तरह से सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक है। तो दूसरी डायग्राम देखते हैं इसी तरह से। इनिशियली जब हमने इस सिंपल पेंडुलम को डिस्टर्ब नहीं किया, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं किया, तो हमें कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा कि ये अपनी मीन पोजीशन पे होगा। ये एक रस्सी स्ट्रिंग लाइट सी जिसके साथ हमने क्या बांधा है? एक बॉब। उसका मैस कितना है? M। अभी इसे इनिशियली देखें, अगर हम इसे अपनी वस्ती पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे देखें, तो इसका वज़न किस तरफ है? वेट किस तरफ है? नीचे की तरफ। और रस्सी के अंदर जो फोर्स है, जिसे हम टेंशन का नाम देते हैं, टेंशन, उसका रुख किस तरफ है? ऊपर की तरफ। जब ये अपनी यहाँ पे ये मैस अपनी मीन पोजीशन पे है, तो क्या नज़र आ रहा है? ना ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ना लेफ़्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है। इसका मतलब इसका वेट नीचे की तरफ और टेंशन रस्सी में ऊपर की तरफ एक दूसरे के मसावी हैं। सिमत इनकी मुखालिफ है, और दो कीमतें जो आपस में बराबर हों और डायरेक्शन उनकी अपोजिट हो, वो एक दूसरे को क्या कर देती हैं? कैंसल आउट कर देती हैं, और जवाब क्या आता है? ज़ीरो। इसका मतलब इस वक्त जो नेट फोर्स लग रही है दैट इज़ ज़ीरो। इसकी वजह से जो बॉब है, जो सिंपल पेंडुलम है, ना लेफ़्ट ना राइट ना डाउनवर्ड ना अपवर्ड जा रहा है। इस वक्त वो अपनी मीन पोजीशन पे ठहरा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हमने तो प्रूव करना है कि सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक है, तो हमें इसे डिस्प्लेस करवाना पड़ेगा। हम इसे अपनी वस्ती पोजीशन, जिसे हम O से ज़ाहिर किया करते हैं, वस्ती पोजीशन को O से ज़ाहिर करते हैं, वहाँ से डिस्प्लेस करवाएंगे। आइए देखते हैं तीसरी डायग्राम। तीसरी डायग्राम में हम क्या करेंगे? इसे बाकायदा से अपनी जगह से डिस्प्लेस करवाएंगे और देखते हैं कि वाकई ही सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एक लाइट सी रस्सी जिसके एक किनारे को हमने फिक्स कर दिया है और दूसरे किनारे को हमने किसके साथ अटैच कर दिया? एक मैस के साथ। अभी ये किस जगह पे है? अपनी मीन पोजीशन, जिसका नाम O है। और क्या करना है हमें? इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लेंथ कितनी है? L। अब हम इसे अपनी जगह से डिस्प्लेस करवाएंगे। किस मकसद के लिए? ताकि हम जान सकें कि इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है भी या नहीं। तो
तो आइए इसे अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाते हैं। फ़र्ज़ करें हम इसे अपनी मीन पोजीशन से थोड़े से एंगल के लिए थोड़ा सा एंगल डिस्प्लेस करवाते हैं, तो ये हमें यहाँ पे दिखता है। इसकी नई पोजीशन ये हमें नज़र आती है। इस जगह का नाम है ए। अभी भी इसकी लंबाई कितनी है, एल है। यहाँ पे बनने वाला जाविया, थोड़े से एंगल के लिए हमने इसे थोड़े से जाविये से इसे हमने डिस्प्लेस करवाया है, तो हमें पता है कि इसके दरमियान क्या बन गया, जाविया। यहाँ से यहाँ आने पे थोड़ा सा जाविया कवर किया इसने, जाविया बना है। यहाँ भी अगर आप देखें तो इसका वेट किस तरफ था, नीचे की तरफ, और टेंशन किस तरफ थी, ऊपर की तरफ। यहाँ भी देखेंगे तो टेंशन किस तरफ है, ऊपर की तरफ। अब जब मैं इसे ए जगह पे रिलीज़ करूँगा, ए पोजीशन पे छोड़ दूँगा, तो मेरे इस रिलीज़ करने पे ये बॉब, ये स्मॉल सा मैस, हैवी मैस जो किसके साथ बंधा है, रस्सी के साथ बंधा है, किस तरफ को आएगा? ऑफ कोर्स वो अपनी वस्ती पोजीशन की तरफ आना चाहिए। जैसे कि हम स्विंग, झूले में हम जब उसे वस्ती पोजीशन से खींच के यहाँ ला के छोड़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाता है। अब सवाल ये है कि इसे रिलीज़ करने पे कौन सी ऐसी फोर्स है जो मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगी? दैट इज़ रीस्टोरिंग फोर्स। ऐसी फोर्स जो जिस्मों को, बॉडीज़ को अपनी असल सिचुएशन पे, असल हालत में, असल जगह पे, हकीकी जगह पे लेके आए जहाँ से वो चले थे। उस फोर्स का नाम था रीस्टोरिंग फोर्स। लेकिन सवाल ये है कि वो रीस्टोरिंग फोर्स आएगी कहाँ से? वो रीस्टोरिंग फोर्स जो से अपनी वस्ती पोजीशन की तरफ लेके आएगी, वो रीस्टोरिंग फोर्स आएगी कहाँ से? अगर मैं क्या करूँ, इस रस्सी को आगे एक्सटेंड करूं। चलिए पहले देख लें, यहाँ भी वज़न किस तरफ था और यहाँ भी वज़न किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। अगर मैं इस रस्सी की लंबाई को, इस कंपोनेंट को आगे एक्सटेंड करूं, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। अच्छा जी, अगर मैं इस रस्सी की लंबाई को, इस लाइन को आगे बढ़ाऊं तो ये लाइन दिखेगी। ये क्या चीज़ है? वज़न है जो किस तरफ है, नीचे की तरफ। ये वो। अच्छा, अब हम जानते हैं कि लाइन की प्रॉपर्टी ये होती है कि लाइन के इंटीरियर जो एंगल बनता है, लाइन का जो जाविया बनता है, जो यहाँ पे है, वही एंगल यहाँ पे होगा, क्योंकि यही लाइन आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जो जाविया उसने पीछे बनाया था वही जाविया वो आगे चल के भी बनाएगी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे तो थीटा आ गया। अब मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, या सवाल जहन में ये आता है कि इस बॉडी से जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मोशन है, वो कौन करवाएगा? वो तो हमें समझ आई, वो तो पता चला, दैट इज़ रीस्टोरिंग फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आएगी? यहाँ तो मुझे एक ही फोर्स नज़र आ रही है, दैट इज़ वेट। अब ज़रा गौर करें, वेट के कंपोनेंट्स हैं। ये अगर मैं देखूं रस्सी के अलोंग, सीधा देखें एक ये कंपोनेंट। अब मुझे बताएं, क्या ये बॉब नीचे की तरफ जाएगा, किस तरफ आएगा? बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं जा सकता। इसका मतलब ये वज़न जो असल में फोर्स है वो अपना असर नहीं दिखाएगी। अगर ये असर दिखा रही होती तो इसको किस तरफ जाना चाहिए था? नीचे की तरफ आना चाहिए। दूसरी तरफ देखिए, क्या ये पेंडुलम, ये बॉब आपको इस तरफ जाता दिखता है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ना तो ये काम कर रही है, वज़न का कंपोनेंट ये काम कर रहा है, ना ये कंपोनेंट काम कर रहा है। वज़न एक फोर्स है और फोर्स के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। हमने चैप्टर नंबर 4 9th के अंदर पढ़ा है। चैप्टर नंबर 4 में कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, फोर्स के रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस सारा पढ़ा हुआ है। तो वज़न फोर्स है, फोर्स के कंपोनेंट्स बन जाएंगे। कैसे? ये ओरिजिनल फोर्स है, ओरिजिनल फोर्स है, ये थीटा दरमियान में बन रहा है, तो थीटा के सामने वाला इसका कौन सा कंपोनेंट होता है? वाई वाला। थीटा के साथ वाला कौन सा कंपोनेंट होता है? एक्स वाला। ये इसका मतलब एक्स है और ये क्या है? वाई। और ये क्या है? ओरिजिनल। इसे इस तरह बना के देख लीजिए। ये है असल वज़न, असल वेट, ये था जाविया, ये उसका थीटा के सामने वाला हमेशा वाई, थीटा के साथ हमेशा एक्स। और हम जानते हैं जब भी किसी कंपोनेंट के साथ एक्स आए तो कौन सा थीटा आता है? कॉस थीटा। वाई आए तो कौन सा थीटा आता है? साइन थीटा। और डब्ल्यू किसके बराबर होता है? एम जी साइन थीटा। यहाँ क्या आना था? एम जी कॉस थीटा। बताइए
वज़न के किस कंपोनेंट ने इसे रीस्टोरिंग फोर्स दी। वज़न फोर्स है और रीस्टोरिंग फोर्स दे सकता है, तो वज़न के किस कंपोनेंट ने, वज़न खुद तो नहीं दे रहा, क्योंकि अगर खुद दे रहा होता तो नीचे चला जाता। वज़न का एक्स कंपोनेंट भी नहीं दे रहा, क्योंकि वो किस तरफ इसे लेके जाएगा, अलोंग द लेंथ, लेकिन ये लॉन्ग द लेंथ तो नहीं जा रहा, ये तो हमें इस तरफ आता नज़र आ रहा है। तो फिर ओनली फोर्स, सिर्फ एक ही फोर्स बचती है जो मुझे नज़र आ रहा है कि ए से किस तरफ लेके आएगी, ओ की तरफ, उसका नाम है डब्ल्यू वाई, और डब्ल्यू वाई का मतलब है डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा। डब्ल्यू का मतलब वेट का मतलब एम जी एंड एम जी साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब एक ही रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स का एक ही कंपोनेंट है जो इस बॉब को किस तरफ लेके आएगा, रीस्टोर करवाएगा, अपनी वस्ती पोजीशन की तरफ लेके आएगा। उस कंपोनेंट का नाम वाई कंपोनेंट है और वो रीस्टोरिंग फोर्स है। ना डब्ल्यू जो एम जी होना था, ना एक्स जो एम जी कास थीटा होना था। कौन सा कंपोनेंट है, एम जी साइन थीटा। यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये कंपोनेंट इसे मजबूर करेगा ये किस तरफ आए, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये एक पॉइंट क्लियर हुआ कि बॉडी से वस्ती पोजीशन की तरफ बॉडी को लेके आने वाला, मीन पोजीशन की तरफ लेके आने वाला, उससे सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाने वाला कंपोनेंट दैट इज़ एम जी साइन थीटा। फोर्स है लेकिन एम जी साइन थीटा है। कैसे आई, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू वेट एंड वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई एंड डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा एंड डब्ल्यू क्या की जगह एम जी साइन ऑफ थीटा, इसलिए मैं इसे फोर्स का नाम ले रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू एम जी। अब ज़रा गौर से देखिए, जब ये बॉडी ए से ओ पे आएगी, क्या वो रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ ला के इसे रोक देगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके पास इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो ये बॉल हमें कहाँ जाता दिखेगा, किस पोजीशन पे, इस जगह, अपनी नई पोजीशन पे, एक और नई पोजीशन जिसका नाम है बी। यहाँ से अपने इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से, ये बॉल, ये सिंपल पेंडुलम यहाँ नहीं रुक पाएगा, इनर्शिया इसे यहाँ ले जाएगा। रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ लेके आना चाह रही है, लेकिन इसके पास इनर्शिया ज़्यादा आ गया अपनी वेलोसिटी की वजह से, तो यहाँ क्या होगा, ये बॉडी बी पे चले जाएगी। अब ज़रा वेलोसिटी को देख लीजिए, जैसे जैसे ये बॉल, यहाँ तो वेलोसिटी क्या थी इसकी 0, जैसे जैसे बॉल मूव होगा इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस जगह पे ओ पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। और जब ये ओ से किस तरफ मूव करेगा, इसका मतलब ए से ओ जाते हुए बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीजेस, क्या करना शुरू कर देती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब ओ से किस तरफ जाएगा, ओ से बी की तरफ जाते हुए वेलोसिटी क्या होना शुरू होगी, स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। हाइट की तरफ जा रहा है, डिक्रीजेस, कम होना शुरू हो जाएगी। वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और रीस्टोरिंग फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, रीस्टोरिंग फोर्स जो कि क्या है, एफ किसके बराबर है, एम जी साइन थीटा। वो किस तरफ ला रही है इसे, मीन की तरफ, लेकिन इसके पास इनर्शिया ज़्यादा है, इनर्शिया इसे किस तरफ ले जाएगा, बी पे। बी से फिर रीस्टोरिंग फोर्स इसे किस तरफ लेके आएगी, मीन पे, फिर इसे इनर्शिया कहाँ ले जाएगा, ए पे। और ये सिलसिला चलता रहेगा कब तक, जब तक फ्रिक्शन की फोर्स क्या करे, इसे स्लो डाउन कर दे। और एट लास्ट क्या नतीजा निकलेगा, ये बॉडी ए से ओ से बी, बी से ओ से ए, ये सिलसिला चलता रहे और आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होते हुए क्या करे, अपनी वस्ती पोजीशन पर रुक जाएगी। अब आइए ये देखते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स का रुख, रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा बॉडी को किस तरफ लेके आना चाहती है, मीन की तरफ। देखिए जब ये बॉडी इस तरफ आ रही थी तो रीस्टोरिंग फोर्स का मकसद ये था कि यहाँ रुक जाए, लेकिन जब ये बॉडी इस तरफ जा रही है तो रीस्टोरिंग फोर्स तब भी इसे रोकना चाह रही है, रोकना चाहिए, ना जाओ बी की तरफ, ना जाओ बी की तरफ, इसी तरफ। इसी तरह जब यहाँ आ रही थी तो उसका रुख यही था, रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे, और जब यहाँ जाना शुरू होगी अपने इनर्शिया की वजह से, जो इसे रोकना नहीं चाहता, मोशन देना चाहता इनर्शिया, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स ने फिर भी कहा कि यहीं आओ। तो इससे यहाँ से पता चला रीस्टोरिंग फोर्स दैट इज एम जी साइन थीटा इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, और उसका नाम है ओ। हमेशा रोकना चाहती, हमेशा स्टॉप करना चाहती। अब आइए एक्सेलरेशन की बात करते हैं। इस सारी मोशन के दौरान एक्सेलरेशन किस तरफ है, ज़रा इसी को देख लीजिए। मैं दोबारा से यहाँ ड्रॉ करता हूँ। एक्सेलरेशन के मुतालिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब बेटे यहाँ से ये चलना शुरू करती है, ए से ओ,
ओ से बी, तो मुझे बताएं यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 थी, वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो गई है। ए से ओ जाते हुए, अभी मैंने लिखा ए से ओ जाते हुए वेलोसिटी या स्पीड क्या होना शुरू हो गई है, वेलोसिटी या स्पीड क्या होना शुरू हो गई है, इंक्रीजेस। और हम जानते हैं जब वेलोसिटी 0 से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए, जब वेलोसिटी बढ़ना शुरू होती है किसी चीज़ की, चेंज आना शुरू होता है वेलोसिटी में, तो क्या चीज़ आ जाती है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन किस तरफ है, एक्सेलरेशन किस तरफ है, एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है, एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द मीन। यहाँ की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन का काम पूरा हो गया, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जब ये बॉडी यहाँ पे नहीं रुकेगी, किस तरफ चल पड़ेगी, तो मुझे बताएं जब ये बॉडी बी की तरफ जाती है, ओ से बी की तरफ जाते हुए वेलोसिटी कम नहीं होना शुरू हो जाती है, वेलोसिटी डिक्रीजेस। और हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 किसके अंदर, 9th के अंदर, कि जब किसी बॉडी की वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाए, ब्रेक अप्लाई करें, स्लो डाउन करें, तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन होता है, माइनस होता है। माइनस मतलब बॉडी चाहे अभी भी आगे की तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन का रुख किस तरफ होगा, एक्सेलरेशन विल बी टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन विल बी टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। चाहे बॉडी आगे चलती स्लो होती हुई आगे जा रही है, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, एक्सेलरेशन अपनी सिमत बदल लेता है। माइनस साइन आता था, माइनस साइन आया करता था, जिसका मतलब क्या होता था, नेगेटिव वैल्यू, माइनस अपोजिट डायरेक्शन, पीछे की तरफ। इसका मतलब बॉडी अभी भी स्लो डाउन होती है, आगे जा रही है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। और पीछे क्या है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेस ओ से बी जाते हुए, और एक्सेलरेशन अभी भी किस तरफ है, अभी भी किस तरफ है, मीन की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो 2 रिजल्ट्स पता चलते हैं, एक कि रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, और दूसरा रिजल्ट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन भी किस तरफ है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है, एंड रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। रीस्टोरिंग फोर्स भी मीन की तरफ थी, और एक्सेलरेशन भी, वेलोसिटी इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन इस तरफ, वेलोसिटी डिक्रीजेस, एक्सेलरेशन इस तरफ। तो एक्सेलरेशन 2 रिजल्ट हैं, फोर्स कौन सी, रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा किस तरफ है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। और दूसरा रिजल्ट एक्सेलरेशन, जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करे तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये दूसरा रिजल्ट है। और लास्ट पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करे तो क्या नतीजा निकलता है, द रीस्टोरिंग फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टली टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट चाहे लेफ़्ट साइड हो, डिस्प्लेसमेंट चाहे राइट साइड हो, क्या होगा नतीजा, जैसे हमने पहले टॉपिक में किया था। ये इसकी डेफिनेशन भी है कि डिस्प्लेसमेंट चाहे राइट, डिस्प्लेसमेंट चाहे लेफ्ट, रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और दूसरा ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन के लिहाज से डेफिनेशन कर लें या रीस्टोरिंग फोर्स के लिहाज से डेफिनेशन कर लें, दोनों ही दुरुस्त हैं। और लास्ट पे टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का कुलिया, जो कि बाकायदा से फर्स्ट ईयर में आप लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप इसका फार्मूला यूज़ करेंगे, T = 2 पाई L/G। वो टाइम जिसमें सिंपल पेंडुलम O से A से O, O से B, B से O, O से A, दोबारा एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर ले, कंप्लीट वाइब्रेशन कर ले, एक वाइब्रेशन का टाइम क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किस किस चीज़ पे, लेंथ ऑफ पेंडुलम, और दूसरी चीज़ क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और किसी फैक्टर पे, ना मैस पे, ना डिस्प्लेसमेंट पे, ना एक्स पे, ना एम पे, किसी और फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। ये था आज का टॉपिक, सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जो हमने प्रूव किया कि वाकई ही मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें मोशन फॉर रीस्टोरिंग फोर्स का रुख हमेशा क्या था, मीन की तरफ, एक्सेलरेशन का रुख हमेशा क्या था, मीन की तरफ, और बॉडी अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे मोशन कर रही थी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये भी लेक्चर पसंद आया होगा। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।